अनंत श्रीमाली जो आशीर्वाद के महासचिव हैं, बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, कि वो आए और आज के कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथ में। जी हैं, मीत जी यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ तक लगे हैं कि सब इतना बड़ा हाल और जगह नहीं है। ये सब संगीता के पाठक हैं जो तीसरी पुस्तक के लिए यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये जो साहित्य की दुनिया है ये बहुत निर्मम है, ये बहुत निष्ठुर है। ये आपका स्वागत तो बड़े जोर शोर से करती है। कोई भी नया लेखक या लेखिका जब प्रवेश करता है तो बहुत जोर शोर से स्वागत होता है, लेकिन ये आपको टिकने नहीं देता। इसका कारण ये है कि ये इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचा जाता है और इतनी जटिल जगह है ये कि यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत जन्म बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर के साहित्य की दुनिया में आपको एक स्थान प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको हर कदम पे, हर पल, हर क्षण अपने आप को प्रूव करना होता है, करते रहना पड़ता है निरंतर। जैसा कि अभी अचला जी ने कहा कि लेखन तो आपको निरंतर करना ही है, लेकिन लगातार उसमें परिमार्जन करना है, हमें परिमार्जित होते रहना है, तब जाकर के कहीं हम कोई एक जगह निश्चित कर पाते हैं साहित्य की दुनिया में। जाने में मुझको ले चलो माँ, मुझे सीने से लगाओ तुम माँ, ओ माँ जिंदा रहो मुझ में तुम जिंदा रहो। साहिबो हम कलम की बेटी हैं, हम कैसे दिन को रात लिख देंगे, हम कैसे दिन को रात लिख देंगे। और मैं अब उस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जो कभी भी मंच पर आते नहीं हैं, कभी भी मंच पर बोलते नहीं हैं,
लेकिन आज हमने विशेष रूप से इसलिए बुलाया है कि राजश्री प्रोडक्शन ने एक ऐसी फिल्में हमें सामाजिक फिल्में दी है, फीलिंग आ जाती है उनसे मिलने के बाद, बस ये लगता है, और फिर अपनी माँ की याद आ जाती है। क्या बात है। डिफाइंड वुमन, डिफाइंड वुमन, तो चुपचाप एक लड़की कहती है सर ए वुमन इज जनरली स्पीकिंग, ए वुमन इज जनरली स्पीकिंग, हम क्या बस रुक जाओ तुमने डिफाइन कर दिया। ए वुमन इज जनरली स्पीकिंग, यही वो सीक्रेट है, मातृभाषा मिलती है दुनिया में, कई भाषा नहीं है, चटनी मातृभाषा है। माँ इतना बोलती है कि बच्चे की टीचर हो जाती है। बाप को बोल रहा हो चुपचाप रहो, ये दूध की बोतल ले लो, बाप भी बोलेगा। माँ के साथ बोलते 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 पता नहीं कब बच्चा सीख जाता है। इसलिए सारी दुनिया में मातृभाषा है, कहीं पितृभाषा नहीं रहता। वही काम संगीता कर रही है, मैं ही कर सकता हूँ कि कहानी का भविष्य बहुत उज्जवल है और एक ही रास्ता है, लिखना ही लिखने को सिखाता है। ग्वालियर साहब मिश्र का सुझाव था, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। और संगीता एक बात, संगीता कहाँ है संगीता? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो लिखा है, मैं बचपन से पढ़ती थी, मैं भी नॉवेल्स वगैरह मुझे याद है, तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी आपका बुक और विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक ऑल द वे। थैंक यू वेरी मच। गाना गाना एक तो गाना उदय जी आ रहे हैं। सर ओके, he wants me to sing भोजपुरी नंबर। हाँ बिल्कुल, भोजपुरी चलेगी? मुझे भोजपुरी भोजपुरी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, ये उसी फिल्म का गाना है जो मैंने गाया। बोले होठवा की डाली, बोले होठवा की लाली, बोले कनवा की बाली, बोले अखियों में कजरा के धार। बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा लेके आवतनी राजा जी हमार। बैंड बाजा लेके आवतनी राजा जी हमार, बोले होठवा की लाली। थैंक यू। और ये सारी जितनी कुर्सियां हैं ये भरने के लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, शायरों, कवियों, कहानीकारों, लेखकों की धरती है। जब यहाँ किसी पुस्तक का विमोचन हो तो ऐसे ही होना चाहिए, इसी धूमधाम से होना चाहिए। क्या बात। इतना चाहिए कि अंदर ही अंदर बड़ी जलन कहीं हो रही है। और वो जलन इसलिए है कि तकरीबन 50 फिल्मों के गाने उदित जी, 100 के ऊपर रियलिटी शोज और बाहुबली जैसी फिल्म के संवाद देखने के बाद भी मैं अपनी पहली किताब अब तक नहीं छपवा सका। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आपकी किताब छप के और इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में सामने आ जाए। यहाँ राज बाबू बैठे हुए हैं, इनके पैर छूने का मौका बहुत दिनों बाद मिला। एक बड़ा छोटा सा वाकया याद आया, राज बाबू आप तो भूल चुके होंगे, आज आईफा वगैरह बड़ी सारी चीज़ें गिनाई, लेकिन कुछ बरस पहले शायद अपनी मेरी गली का पान वाला भी मुझे नहीं जानता था, और तब मैं राज बाबू से मिला था और मेरी ज़िंदगी की पहली बड़ी फिल्म मुझे राज बाबू ने दी थी। मैं इसी लाइफ में की बात कर रहा हूँ, इसी न्यूज़ के लिए गाने गाए थे। तो ये भी सौभाग्य है कि आज देखिए आपके साथ यहाँ बैठना हो गया। खैर, किताब लिख दी संगीता ने, बहुत अच्छी लिखी, मैंने पूरी पढ़ी, एक एक कहानी मैंने पढ़ी है, और इनको माँ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, जबकि मैं आज तक कंफ्यूज हूँ। मैं जब अपनी माँ को देखता हूँ या उनके सामने जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ सवाल होते हैं, और एक सवाल अक्सर होता है कि कौन हो तुम, कौन हो तुम? इतनी नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इतनी मजबूत हो कि पर्वतों को चीर के नदियों की तरह गुजर जाती हो। बहुत सुंदर। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि वक्त को भी लोरियां गा के सुला दे, और यही आवाज जब औलाद के हक में गूंज उठे तो चट्टान जैसी मुश्किलों को तिनके की तरह उड़ा दे।
ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह। धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे और खुद नजर आती हो छाओं की तरह। पहचान गया मैं तुम्हें, जान गया तुम कौन हो, पहचान गया मैं तुम्हें, जान गया तुम कौन हो। किसी मंदिर से उठता हुआ लोबान का धुआं हो तुम, किसी मस्जिद से आती हुई सवेरे की अज़ां हो तुम, कोई सरहद नहीं जिसकी वो आसमां हो तुम, माँ हो तुम, मेरी माँ हो तुम। क्या कहूँ, एक छोटा सा संस्मरण मुझे भी याद आता है। अभी शर्मा जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई अपने बचपन की, अपनी माँ से जुड़ी। मुझे एक बात याद आती है कि मैं अमेठी, एक छोटा सा कस्बा है, बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे उस जगह से, तब गांव हुआ करता था मेरे बचपन में, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और मेरी माँ को एक बड़ा शौक था, जहाँ भी बैठती 4 लोगों के बीच में कहना शुरू करती, मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। मन्नू मेरा नाम था बचपन का, और मैं बड़ा एम्बैरेस था। मैं जानता था कि ना तो मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ, ना मुझ में ऐसा कोई गुण है कि जिसकी वजह से मैं ये कॉम्प्लीमेंट अपने ऊपर ले लूँ। उस एम्बेरसमेंट से मैं लड़ता रहा पूरी जिंदगी। लेकिन मम्मी जहाँ बैठी यहीं शुरू किया, करे मेरे मन में सब होंगे लड़के और भी बहुत सारे हैं, पर मन्नू जैसा कोई नहीं। मैंने कई बार कहा, मम्मी ये झूठ बोलना बंद कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है मुझ में। उन्होंने ये झूठ बोलना नहीं बंद किया। एक दिन थक हार के मैंने डिसाइड किया कि इनको ये झूठ बोलने से रोक तो नहीं सकता, पर इस झूठ को सच में बदलने की कोशिश तो कर सकता है। तो आज ये जो मनोज मुंतशिर आपके सामने है, ये अपनी माँ के बोले हुए एक झूठ का नतीजा है और कुछ नहीं। तो क्या होता? अच्छा, माँ झूठ बोलती रहती है, कोई इसमें मेरे ख्याल से नई बात नहीं है। मैं एक बहुत पहले मैंने इंडियन आइडल में एक नज्म पढ़ी थी, मुझे अचानक याद आ गई यहाँ बोलते बोलते कि एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार, मुझे मिठाई पसंद नहीं है, माँ यही कहती थी हर बार। मुझे मिठाई पसंद नहीं है, माँ यही कहती थी हर बार। जिंदगी भर मैं उसके झूठ पे यकीन करता रहा। जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं है, सिनेमा जाना पसंद नहीं है। अरे कांच तो सुहागन का शगुन है, चांदी की चूड़ियां क्या करूंगी, संदूक में सैकड़ों भरी हैं, और साड़ियां क्या करूंगी। क्या बात, क्या बात। वो उतना ही मुस्कुराई है जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। क्या बात। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अगर हम बात करने लगेंगे तो पता नहीं दिन महीने साल गुजर जाएंगे। एक बात हमेशा मैं मानता आया हूँ कि हर कोई आपको प्यार करता है, ऐसा नहीं कि लोग प्यार नहीं करते। आप प्यार कमाते हैं इस दुनिया में आके। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बेटी है तुम्हारी हिदायत, एक हिंदुस्तानी पहले है।
और यहाँ उपस्थित एक से एक हमारे जीनियस लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। गुड इवनिंग। मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसे ऐसे विद्वान के सामने। एक खुशी की बात है कि बहुत ही खुशी की बात है कि संगीता वाजपेयी जी ने किताब का वर्णन भी किया है, तो माँ का वर्णन किया है। माँ से बढ़ के तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। माँ है तो संसार है, हम सब लोग हैं। जिसने भी माँ से बेहद प्यार किया या माँ से बहुत आशीर्वाद लिया, वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं। मैं भी एक भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मेरी माँ है, मेरे पास माँ है। और मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना मस्तक अपने माँ के चरणों में रखता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ। मैं भी बहुत ही गरीब परिवार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे फादर नहीं हैं, लेकिन हम लोग किसान परिवार से हैं। झा टाइटल है, लेकिन हमने झा नहीं रखा तो कई झा लोग नाराज भी रहते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि ये बिहारी है कि नेपाली है, कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली हम लोग झा हैं, मिथिला के हैं, मैथिली हैं, और सीता जी जिस मिट्टी की हैं हम लोग वही के हैं। और मिथिला जो है वो इंडो नेपाल के बॉर्डर पे है तो हम लोग इंडियन ही, लेकिन बॉर्डर के किनारे रहने से चलिए खुशी की बात है कि हम मिथिला में तो हैं। 40 साल हो गए मुंबई में स्ट्रगल से लेके यहाँ तक, और अब तो मैं प्योर महाराष्ट्रियन हो चुका हूँ। और मुझे प्राउड फील करता हूँ कि मेरा लड़का भी महाराष्ट्र में ही पैदा हुआ है, और मेरा दूसरा जन्म भी हो। कर्म भूमि तो है ही महाराष्ट्र मेरा, लेकिन दूसरा अगर जन्म होता हो तो मैं ऊपर वाले से ये कहूँगा कि मेरा दूसरा जन्म भी महाराष्ट्र में, मुंबई में ही देना। तो माँ के लिए जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के छांव में पला, ते पकड़ के चला, ममता के छांव में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। Stop.